अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक्स का जो है मॉडल पेपर वो सिखाऊंगी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स आईकॉम पार्ट 1। तो ये मैंने कल आपको बेसिक रिव्यू तो दे दिया था, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल सारा डिटेल में बता दिया था। तो आज हम मॉडल पेपर करते हैं, ठीक है, जो पेज नंबर 247 पे है। तो मैं पेज नंबर 247 ओपन करती हूँ। 285 247, ठीक है, मॉडल पेपर्स ये हम लोग अब ओपन करते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मॉडल पेपर किस टाइप का होता है। तो ये देखें जी, ये ऐसा आपका सेक्शन ए होता है, ठीक है, जो होता है ऑब्जेक्टिव 15 मार्क्स का। चूज़ द करेक्ट आंसर्स होते हैं उसके अंदर। सेकंड पे फिर आता है कंपल्सरी पार्ट जो होता है वो होता है सेक्शन बी। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो आपने 5 to 6 लाइंस में लिखने होते हैं, ठीक है। तो 9 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल जो वो नंबर होते हैं उसके वो होते हैं 36 मार्क्स। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो फिर सेक्शन सी आ जाते हैं। सेक्शन सी में 3 शॉर्ट लॉन्ग होते हैं, उनमें से आपने 2 करने होते हैं। 2 करने होते हैं और जो 2 क्वेश्चन होते हैं उसके इक्वल मार्क्स होते हैं। 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होते हैं। ऑल राइट जी। तो अब ये देखें, ये आपको ना मॉडल पेपर है, ठीक है। तो ये आपको बताया है वह ऑब्जेक्टिव है 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक मार्क द करेक्ट आंसर्स, ठीक है। अब ये आपके पास चूज़ द करेक्ट आंसर्स हैं, आपने जौन सा भी राइट ऑप्शन है उसके ऊपर सर्कल कर देना है, ठीक है, टिक मार्क कर देना है। इट्स सो सिंपल। तो उसके बाद आपने ये करने हैं MCQ बेस्ड। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन देखें, अटेम्प्ट एनी 9 क्वेश्चन, ठीक है। द आंसर्स द ईच क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 5 to 6 लाइन्स, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, द आंसर्स द ईच क्वेश्चन, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। अच्छा, तो अभी देखें शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ऐसे होते हैं। डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो। मैंने आपको क्या कहा था, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ऐसा आपको एक आ सकता है, डिफाइन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अब आप ये देखें, ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपने ऐसे करके वो ठीक है, पेपर पैटर्न है जो ऐसे करके आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द पॉइंट सेटिटी, ठीक है। आल्सो ड्रॉ अ डायग्राम क्लियरली शोइंग द पॉइंट। आपने ऐसे डायग्राम्स बनानी है। फिर ऐसे मतलब डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखें इलास्टिसिटी डिमांड वाला आया हुआ है। नेसेसिटीज एंड कंफर्ट कैन डिटरमिन द इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट, जस्टिफाई योर आंसर विद एग्जांपल। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कहते हैं SLO बेस्ड, ये वो वाले क्वेश्चन, ठीक है। डिफाइन लैंड्स, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ये देखें ये ऐसे क्वेश्चन होंगे। ज़कात एंड उश्र मैंने आपको बताया था, ठीक है। सेक्शन सी देखें, कंज्यूमर। सेक्शन सी में ना ये है 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हैं, आपने खाली 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, पहला जो क्वेश्चन है वो है अ कंज्यूमर लाइक टू परचेज द प्रोडक्ट ऑफ लो प्राइजेस, ठीक है। विच इकोनॉमिक लॉ covers the human behavior, justify your answer with assumption, stable diagram and limitation। मतलब डिमांड और सप्लाई वाला जो नहीं है, ठीक है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। देखें लॉ ऑफ डिमांड इन्होंने बताया वह भी है, इवन इंडिकेशन भी इन्होंने दी हुई कि ये जो क्वेश्चन है ये लॉ ऑफ डिमांड में से आया हुआ है। ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है, वो बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर पेड अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी, क्रिटिकली एवेलुएट एंड जस्टिफाई योर आंसर विद टेबल एंड डायग्राम। ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी में से आगे क्वेश्चन दिया हुआ है और ये आपने करना है। जो 5th क्वेश्चन है वो है डिफाइन द थ्योरी विच इज़ इम्प्लिसिट इन द इक्वेशन गिवन बिलो, आल्सो गिव द असम्पशन, न्यूमेरिकल एग्जांपल एंड क्रिटिसिज्म। ये आपका क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में से दिया हुआ है, ठीक है। मनी जो है ना चैप्टर आपका उसमें से ही दिया हुआ है। तो अभी आपको आगे जो है ना नेक्स्ट पेज पे ये देखें, ये जम्मू एंड कश्मीर आज़ाद बोर्ड का है पेपर आगे दिया हुआ है। मतलब आगे सारे मॉडल पेपर दिए हुए हैं। हमने जो भी पढ़ा है ना वो है फेडरल बोर्ड का। सो ये देखिए फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद पेपर पैटर्न आपका ये वाला पेपर पैटर्न होगा, ठीक है, क्यों आपका फेडरल बोर्ड होगा। फिर जिसका आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर है उसका पेपर पैटर्न ये वाला है, ठीक है। उनमें इन्होंने करने हैं 18 क्वेश्चन हैं, ठीक है, और ये शॉर्ट MCQs बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखें ये ऐसे। उसके बाद इन्होंने पार्ट 1 शॉर्ट सी में 18 2s और 36। इनमें जो जम्मू एंड कश्मीर वाला है ना चाहे पेपर पैटर्न, उनमें 2 नंबर का एक शॉर्ट है और 18 सवाल आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। 18 लाइक सीरियसली इतना लेंथी पेपर पैटर्न।
और जो हमारा फेडरल बोर्ड है वो बहुत आसान है, उनमें 4 नंबर का एक सवाल है और आप लोगों ने सिर्फ 9 सवाल करने हैं। इन्होंने उससे डबल क्वेश्चन दिए हुए, तो ये देखें ये सारे क्वेश्चन हैं ये जो करने हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट लॉन्ग है, गिव द डिटेल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रोफेसर रॉबिन्स वाला है, एक लॉन्ग दिया हुआ है, लॉ ऑफ मार्जिनल इक्वलिटी दिया हुआ है। इनमें 3 लॉन्ग करने हैं, 3 लॉन्ग और 3 नंबर के क्वेश्चन है, और 8 3 24 8 नंबर का एक लॉन्ग दिया है और 3 करने हैं। एक क्वेश्चन ये है इन्फ्लेशन वाला है, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, लॉ है, मतलब ये सारे, ठीक है। उसके बाद एक और पेपर पैटर्न दिया हुआ है, मॉडल पेपर सेकंड पेपर पैटर्न दिया हुआ है, ये देखें, ये सारा आप देख रहे हैं। ये बहुत मुश्किल है, बाकी बोर्ड हमारा बोर्ड बहुत आसान है। फेडरल बोर्ड जो है ना वो बहुत आसान है, बाकी जो जहाँ रहता है वो उस बोर्ड के मुताबिक करता है पेपर। ये देखें, मतलब ये सारे जम्मू कश्मीर बोर्ड सब कुछ बताया, ठीक है। अब ये एजुकेशनल बोर्ड क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये अब ये क्वेश्चन पेपर दिए हुए। अब ये लाहौर बोर्ड का है, जो लाइक ये देखें ऊपर लिखा हुआ है लाहौर बोर्ड, ठीक है, ग्रुप 1। तो अब ये देखें शॉर्ट आंसर 6 दिए हुए, मतलब डिफरेंट बोर्ड है, ये देखें, ठीक है। इस बुक के एंड में सारा पेपर एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों को, लेकिन जो मेन था मैंने आपको पेपर एक्सप्लेन करना जो फेडरल बोर्ड का था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि लॉन्ग कैसे होते हैं और शॉर्ट कैसे होते हैं। 15 मार्क्स के होते हैं MCQs, उसके बाद 4 नंबर, उसके बाद जो पार्ट बी होता है सेक्शन बी, उसमें 4 नंबर का एक शॉर्ट होता है जो आपने 9 क्वेश्चन करने होते हैं, यानी 9 क्वेश्चन करने होते हैं। 9 × 4 = 36। उसके बाद आप लॉन्ग का अगर आप देखें तो लॉन्ग में आपके पास जो है वो 3 लॉन्ग हैं, उनमें से आपने 2 लॉन्ग करने हैं, 12 मार्क्स फॉर ईच लॉन्ग और 24 मार्क्स के टोटल लॉन्ग है, ठीक है जी। तो ये आपका पेपर पैटर्न था इकोनॉमिक्स का, देख लें आप, जो समझ में ना आए कमेंट करके बताएं। थैंक यू।